हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि क्या है तो एम्पियर का परपथीय नियम। क्या है? एम्पियर का परपथीय नियम। इसके बारे में आज हम बिल्कुल डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि जब 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तब कितना लिखना है, जब 3 नंबर में पूछेगा तब कितना लिखना है, 5 नंबर में पूछेगा तब कितना लिखना है। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर आप इस वीडियो को देखिए और अपने 5 नंबर को कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए, जब 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो आपको केवल इसका कथन लिखना रहता है और फार्मूला लिख देना होता है। अगर आपसे 3 या 5 नंबर में पूछता है तो आपको पूरा डेरिवेशन करना होता है। तो चलिए देर न करते हुए हम इस टॉपिक की तरफ चलते हैं और आपको बिल्कुल इजी मेथड से आप सभी लोगों को दिमाग में बैठाते हैं इस टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले जो इसका कथन है वो क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि किसी बंद वक्र के लिए, बंद वक्र यानी चारों तरफ से क्या हो जाए, बंद हो जाए, घेरा बना हो, तो किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरे कुल धारा I के म्यू नॉट गुना होता है। यानी इसका अगर हम फार्मूला देख लें, गणितीय रूप देख लें, तो क्या हो जाएगा। देखिए, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन यानी डीएल हो जाएगा। रेखीय समाकलन, बंद वक्र है ना, तो इसीलिए क्लोज्ड इंटीग्रल होगा। क्या होता है, इस पथ द्वारा घिरे कुल धारा के म्यू नॉट गुना होता है, यानी I इंटू म्यू नॉट। यही फार्मूला जो है, यही फार्मूला को हमें सिद्ध करना है, इसी फार्मूला को सिद्ध करना। अगर आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये लिख देना है यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये फार्मूला लिख देना है, 1 नंबर आपके मिल जाएंगे। अगर आपसे 3 या 5 नंबर में पूछता है तो आपको पूरा डेरिवेशन करना होगा। देखिए, अब जो यहाँ पर लिखा है मैंने, माना एक धारामापी चालक XY है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। तो एक धारामापी चालक मैंने ये ले लिया। देखिए, यहाँ पर एक धारामापी चालक XY ले लिया मैंने। यहाँ पर क्या है, देखिए, यहाँ पर इसके बिंदु O से R त्रिज्या है, मैंने R त्रिज्या ले लिया और इसका क्या कर दिया मैंने, इसका एक मैंने वृत्त खींच दिया। क्या खींच दिया? वृत्त खींच दिया। देखिए, यहाँ पर R त्रिज्या लेकर एक मैंने क्या कर दिया, वृत्त खींच दिया। यही तो मैंने लिखा है कि माना एक धारामापी चालक XY है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। इसमें धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है? I प्रवाहित हो रही है। धारा I प्रवाहित कर दिया मैंने, प्रवाहित हो रही है। माना तार से R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ खींचा जाता है। ये इस तार से R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ खींचा जाता है। ठीक बेटा, अब इस पर इसका केंद्र क्या है, O है, तथा इस पर एक बिंदु P है। ये बिंदु P हो गया। इसी पर डेल्टा L यानी DL जो होगा, यानी छोटा भाग होगा, उसकी दिशा इसी तरफ हो जाएगी, DL की दिशा, और उसके बाद फिर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा इसी तरफ हो जाएगी। ये हो गया आपका पूरा चित्र। यानी आपको लिखना क्या है, माना एक चालक तार, धारामापी चालक क्या है, XY है। इसमें धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है? I प्रवाहित हो रही है। इस तार से R त्रिज्या दूरी लेकर एक वृत्तीय पथ खींचा जाता है जिसका केंद्र O है तथा उस पर एक बिंदु P स्थित है। अब यहाँ से जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी इसी तरफ को होगी और DL की जो दिशा होगी इसी तरफ को होगी। यानी आप कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र और DL के बीच जो कोण बनता है वो क्या होता है, 0 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 0 डिग्री बनता है। अब देखिए, आप सभी लोग क्लास 10th में पढ़कर आए हैं कि सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आप सभी लोगों ने पढ़ा है। क्या होता है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, P पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी ये सीधे धारावाही चालक तार है। देखिए, इसे अगर हम हटा दें, यानी ये क्या लग रहा है, ये कागज तल के लंबवत रखा गया है। क्या है? कागज तल के लंबवत रखा गया है। जैसे ये कागज तल है और इसे रखा गया है तो ये ऊपर भी निकला हुआ है और नीचे भी निकला हुआ है। तो इस प्रकार से ये तार जो है वो रखा गया है। अब मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कि बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा फार्मूला इसका, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू आपका हो जाएगा, इसका फार्मूला जो है म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू I बटे R। ये आप सभी लोग क्लास 10th में भी पढ़कर आए हैं, चौथे लेसन में, फिजिक्स के चौथे लेसन में। यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में विशेष करके दिया हुआ है कि किसी धारावाही चालक के कारण, किसी सीधे धारावाही चालक के कारण R दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो V इक्वल टू म्यू नॉट बटे 2 पाई और इंटू I बटे R। अगर आपने नहीं याद किया है, नहीं पढ़ा है, तो इसे याद कर लीजिएगा
कि किसी धारावाही चालक के कारण जो बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू आई बटे आर होता है, ये होता है। अब इसके बाद ये चालक खंड के लिए तो मैंने ज्ञात कर लिया। अगर पूरे परपथ से यानी पूरे पथ से घिरे धारा का मान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना हो तो क्या हो जाएगा, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं पूरे परिपथ, पूरे पथ से या पूरे वृत्तीय पथ से, वृत्तीय पथ से के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो आपको क्या करना है, जब आपको बिंदु पूरे वृत्तीय पथ के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो ये जो है इसका क्या कर देना होगा, समाकलन कर देना होगा। क्या करना होगा, ज्ञात करने के लिए v का रेखीय समाकलन करने पर, रेखीय समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, रेखीय समाकलन करने पर, तो यहां पर देख लीजिए ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर v और फिर इंटू डी वेक्टर l। क्यों, क्योंकि रेखीय समाकलन मैंने कहा है और आप सभी लोगों ने पढ़ा है क्लास 11th में कि वेक्टर a इंटू वेक्टर b बराबर क्या होता है। तो यहां पर आप देख लीजिए क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा b और डी एल कास थीटा हो जाता है, ये आप सभी लोगों ने पढ़ा है। और अभी मैंने बताया था चित्र में, क्या बताया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र B है और dl है उसके बीच का कोण क्या है, तो उसके बीच का कोण 0 डिग्री है। क्यों, तो उसका जो दिशा है वो समांतर है। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं चूंकि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इसलिए क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा B dl कास 0 डिग्री, और कास 0 का मान आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, तो v इंटू डी एल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, v इंटू डी एल हो जाएगा। वेक्टर b इंटू डी वेक्टर l इक्वल टू क्या हो जाएगा, d वेक्टर l इक्वल टू आपका हो जाएगा b इंटू डी एल आपका हो जाएगा। अब b का मान आपने क्या ज्ञात किया है, ये ज्ञात किया है, तो वही चीज मैं यहां पर रख दे रहा हूं। देखिए जो b का मान आया है उसी चीज को मैं यहां पर रख दे रहा हूं, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां से देख लीजिए आपका हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर b इंटू डी वेक्टर l और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहां से हम इसका मान रख देते हैं, तो म्यू नॉट बटे 2 पाई और फिर इंटू में क्या हो जाएगा आई बटे आर और इंटू में डी एल हो जाएगा। ये सब कुछ क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू आई बटे आर और फिर यहाँ पर बचेगा केवल डी एल। अब डी एल क्या है, तो ये छोटा भाग है, क्या है, छोटा भाग है। अगर हम पूरा भाग ज्ञात करेंगे तो इसे जोड़ेंगे, इसे जोड़ेंगे, इसे जोड़ेंगे, इसे जोड़ेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा, वृत्त का परिधि बन जाएगा। तो वृत्त का परिधि आप सभी लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, तो वही फार्मूला मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ, म्यू नॉट इंटू आई बटे 2 पाई आर और फिर इंटू में इसका जब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या बचा, तो वेक्टर b इंटू डी वेक्टर l और उसके बाद फिर वेक्टर क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर v इंटू डी वेक्टर l हो जाएगा। तो यानी आपका जो मेन फार्मूला आया वो क्या आ गया, यहाँ पर देखिए क्या बचा, तो क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर v इंटू डी वेक्टर l इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई प्राप्त हो गया, म्यू नॉट इंटू आई प्राप्त हो गया। ठीक बेटा, तो यही फार्मूला तो हमें सिद्ध करना था। देखिए यही तो फार्मूला है इनका कि वेक्टर v इंटू डी वेक्टर l बराबर म्यू नॉट इंटू आई। तो यही कितने आसान विधि से मैंने सॉल्व कर दिया। क्या करना है आपको, केवल ये फार्मूला याद करना है, इसके बाद आपको समाकलन करना है, रेखीय समाकलन करना है। तो v का मान रखकर v को हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, और dl यानी छोटा भाग है, जब बड़ा भाग इसका समाकलन करेंगे तो इसका वृत्तीय जो वृत्त का है वो परिधि हो जाएगा। तो वृत्त का परिधि फार्मूला होता है 2 पाई
आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर v इंटू डी वेक्टर एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये इतने आसान विधि से मैंने आपसे लोग को बताया है, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।